नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में राइजिंग राजस्थान के रोड शो को किया संबोधित। कहा, निवेशकों को सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ आयोजित बैठक में की शिरकत। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए जिला स्तर पर यात्रियों का लॉटरी के माध्यम से हुआ चयन। योजना के तहत इस वर्ष 36,000 वरिष्ठ जन करेंगे तीर्थ यात्रा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने वहां होटल ताज मानसिंह में राइजिंग राजस्थान रोड शो को संबोधित किया। इस दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य गणमान्य रोड शो में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान विकास की नई उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। जापान सहित कई देशों में हमारी राइजिंग राजस्थान मीट सफल रही। आज का राजस्थान उद्योग के लिए उभरता केंद्र बन रहा है। हमने प्रक्रियाओं को सरल कर व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाया है। निवेशकों को सुविधाएं देना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने साहसिक कदम उठाकर नए अवसर पैदा किए हैं। हमने अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से बढ़ाकर $350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है, जो साहसिक और संभव है। राइजिंग राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण इस अवसर पर दिल्ली रोड शो की इन्वेस्ट मीट में आप सभी कर्मवीरों के सामने अपने विचार रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आज मैं आपके सामने एक नए राजस्थान के विजन के साथ कुछ बातें साझा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। एक ऐसे राज्य की नई उम्मीद के लिए जो नवाचार के अवसर और विकास से प्रेरित होकर भविष्य का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है, जो हमें विकास के नए दौर में ले जाने वाली है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर मीट और रोड शो जैसी पहल की गई है तथा इस समिट की पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई और आप सभी के प्रयास से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हेतु MOU हस्ताक्षर हुए थे। इससे न केवल हमारे राज्य में विकास को नई ऊंचाई मिलेगी, बल्कि हजारों रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ये और भी प्रसन्नता की बात है कि आज दिल्ली में आयोजित हो रही इन्वेस्टमेंट मीट में मुंबई से भी ज्यादा राशि के MOU हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, जो राजस्थान में निवेश के लिए बन रहे सकारात्मक माहौल को दर्शाता है। यही नहीं, मुझे और भी पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अगले 5 वर्ष में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में सक्षम होंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है। हमने इस समिट को ग्लोबल समिट बनाया है, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में मैं गया, जिसमें जबरदस्त समर्थन मिलने का उनके उत्साह और उमंग की मैं तारीफ करता हूं। दोनों देशों ने अच्छा समर्थन हमें दिया है। प्रदेश में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने साथ साथ रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों को सृजन करने के उद्देश्य से हाल ही में हमने कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2024 जैसा बताया रिफ्ट 2024 को मंजूरी प्रदान की है। रिफ्ट 2024 में MSME सेक्टर से लेकर के नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ आयोजित बैठक में शिरकत की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा, आज दिल्ली प्रवास के दौरान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ आयोजित बैठक में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्हें प्रदेश में हमारी सरकार द्वारा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, आधुनिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संसाधन और नवीन औद्योगिक नीतियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्हें राजस्थान में आयोजित होने वाले आगामी इन्वेस्टमेंट समिट में पधारने के लिए सादर आमंत्रित किया।
बढ़ते हैं आगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए जिला स्तर पर यात्रियों का लॉटरी के माध्यम से चयन हुआ। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जिला स्तरीय समिति के समकक्ष कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्राप्त आवेदनों में से कंप्यूटर पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 889 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग के लिए और 178 यात्रियों को हवाई मार्ग के लिए चयन किया। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन की उपस्थिति में DOIT में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 808 यात्रियों का चयन किया गया। इसमें से 135 यात्री हवाई जहाज और 673 यात्री रेल द्वारा धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। जिला कलेक्टर ने इन यात्रियों के चयन पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई। गंगानगर जिले से हवाई यात्रा के लिए 113 है और रेल यात्रा के लिए 564 यात्रियों का चयन किया गया। वहीं बूंदी में भी कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के माध्यम से जिलों के 581 आवेदकों का चयन किया गया। इसमें से हवाई यात्रा के लिए 97 और रेल यात्रा के लिए 484 यात्री शामिल हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 36,000 तीर्थ यात्रियों में से 15,000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या, 15,000 तीर्थ यात्रियों को अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई जाएगी। इनमें से रेल द्वारा रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, सम्मेद शिखर, पावापुरी, वैद्यनाथ, उज्जैन, ओमकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, नासिक, गंगासागर, कोलकाता, कामाख्या, गुवाहाटी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, मथुरा, अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलकानी चर्च, तमिलनाडु की यात्रा शामिल है। साथ ही 6,000 तीर्थ यात्रियों को काठमांडू, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इन तीर्थ यात्रियों के आवागमन, परिवहन, भोजन, आवास व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी, जिस पर लगभग 80 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट में प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों का विकास करने की घोषणाएं भी की गई हैं। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े को स्थानीय प्रवासी राजस्थानी संघ द्वारा छत्रपति संभाजी नगर में आज सम्मानित किया गया। प्रवासी राजस्थानी संघ द्वारा राज्यपाल श्री बागड़े का अभिनंदन करने के साथ ही राजस्थान का राज्यपाल बनने पर प्रसन्नता जताई गई। राज्यपाल श्री बागड़े ने अपने अभिनंदन और सम्मान का आभार जताते हुए प्रवासी राजस्थानियों से आग्रह किया कि वे राजस्थान के विकास के लिए भी निरंतर अपनी भूमिका प्रदान करते रहें। उन्होंने राजस्थान में निवेश के लिए भी प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दीपावली से पूर्व अजमेर शहर की अधिकांश सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने रविवार को हाथीखेड़ा राज कॉलोनी में 59 लाख रुपए की लागत की सीसी सड़क, जगदम्बा कॉलोनी में 15 लाख की सड़क और प्रज्ञानगर में 18 लाख की सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जारी संकल्प पत्र के 70% से अधिक कार्य आरंभ हो गए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले कुछ समय में अजमेर उत्तर पेयजल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्षेत्र में 300 करोड़ से अधिक राशि से पेयजल विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। नसीराबाद से नैसौर तक पाइपलाइन, नई पानी की टंकी, बिसलपुर में इनटेक वेल सहित अन्य विकास कार्य शहर की जलापूर्ति के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जयपुर डिस्कॉम के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाएगी और दोषी अधिकारियों और अन्य लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री नागर ने कहा कि गत सरकार के समय प्रदेश में 42 ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए निविदा संख्या TN 545 और TN 546 और RDSS योजना के टेंडर संख्या 534 और 535 के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से परिवाद प्राप्त हुए थे, जिस पर डिस्कॉम द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि डिस्कॉम के स्तर पर हुई जांच के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।